सर्वात्मनः समदृशो। सर्वात्मना समदृशो, सर्वात्मना का मतलब होता है प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले। सर्वात्मना, आत्मन मतलब व्यक्ति और सर्व मतलब सबके, सभी व्यक्तियों के हृदय में जो रहते हैं। भगवान कौन है? सर्वात्मनः। और समदृशो, समदृशो का मतलब होता है भगवान भेदभाव नहीं करते, समदर्शी हैं। ये नहीं किसी पे ज्यादा कृपा कर दी, किसी पे कम कर दी, दया के मामले में सब पे समान रूप से दयावान है। सर्वात्मनः है और समदृशो। और यद्यस्व ही अद्यस्व, ही मतलब निश्चय ही, और यद्यस्व का मतलब होता है परम का, परम का अनहंकृते। अनहंकृते मतलब अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। तो भगवान के गुणों का बखान हो रहा है। पहले कहते हैं क्या है? पहले सर्वात्मना, सबके हृदय में वास करते हैं। समदृशो, सबके प्रति समान भाव से दयालु है। ही मतलब निश्चय ही, और अद्यस्य का मतलब है परम का। अनहंकृत मतलब मिथ्या अहंकार से दूर है, उनमें कोई अहंकार नहीं है। और तत्कृतम, तत्कृतम मतलब कि सब कुछ उनके द्वारा किया गया है। मति वैषम्यम, मति का मतलब चेतना, चेतना या बुद्धि, और वैषम्यम का मतलब यहाँ बताया है विषमता, अंतर। निरवध्यस्य, निरवध्यस्य मतलब समस्त आसक्ति से मुक्त हुआ। न क्वचित, न क्वचित मतलब किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं होता। अनुवाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदभाव के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, क्योंकि वे समदर्शी हैं। भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, अर्थात भगवान कृष्ण कभी कोई त्रुटि नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो भी करते सब आध्यात्मिक होता है, सभी कुछ बहुत ही ऊपर के लेवल से होता है। ये श्लोक हम लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जिसको शुद्ध भक्त बनना है उसके लिए श्लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिंपल है शुद्ध भक्त बनना। क्या? बस इतना मान लीजिए, श्री कृष्ण कुछ भी करते हैं वो गलत नहीं हो सकता, और मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो श्री कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। जो सामने से हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ खुद से, जो मैं अपनी कह लीजिए अपनी फ्री विल का मिसयूज कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, उसकी बात नहीं। लेकिन मेरे जीवन में जो सामने से दुख आ रहा है, सामने से सुख आ रहा है, सामने से जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, मैं जिधर के रास्ते पे जाता जा रहा हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ, लेकिन मेरी कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही है, कुछ मजबूरी ऐसी बन रही है, मैं ना चाहते हुए भी उस तरफ जाता जा रहा हूँ। तो यही मानना चाहिए कि श्री कृष्ण मुझे उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। बस इतना समझना है और आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। शुद्ध भक्त बनना बहुत आसान है। भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत बहुत कठिन है। सरलता लाना सबसे कठिन कार्य है। जो सरल हृदय का है ना, उसके लिए भक्ति बहुत सरल है। लेकिन जो व्यक्ति सरल नहीं है, बहुत कुटिल है, बहुत तेज तर्रार है, बहुत चुस्त चालाक है, बहुत उसमें दिमाग उसका बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति बहुत कठिन हो जाती है। क्योंकि भक्ति में भी प्रपंच दिखते हैं, भक्ति में भी बहुत कठिनाइयां दिखती हैं, भक्ति में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं, बहुत ही ज्यादा खलेरा दिखता है, बहुत कह लीजिए बहुत मैस हो जाता है उसकी लाइफ में, भक्ति लाइफ बहुत मैसी हो जाती है। लेकिन जो सरल हृदय है उसके लिए भक्ति करना बहुत ही सहज है, बहुत सरल है। उसको बहुत ज्यादा नियम, आधे से ज्यादा नियम जो हमें मिले हुए हैं ना, वो तो केवल हमारा माइंड कंट्रोल करने के लिए है, भक्ति के लिए तो है ही नहीं वो नियम। अभी जो 4 नियम है, ये 4 नियमों का डायरेक्टली भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें कोई गलत फहमी ना रहे। खाली प्याज लहसुन त्याग देने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जितनी बकरियां हैं या जितने और पशु हैं, ये लोग भी प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस मछली नहीं खाते, इन्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाती। मात्र खाली अवैध स्त्री संग ना करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। हंस भी अवैध रिश्ता नहीं रखते। कई पुरुष हैं जो बड़े अच्छे से अपनी पत्नी के प्रति बड़े आसक्त रहते हैं, पत्नी अपने पति के प्रति बड़ी आसक्त रहती हैं, लेकिन दोनों मिलकर नरक जाते हैं। केवल इससे नहीं भगवत प्राप्ति होती, केवल शराब ना पीने से भगवत प्राप्ति नहीं होती।
या केवल जुआ सट्टा ना खेलने से। इन नियमों का पालन करने से हम ये ना सोचे कि इन नियमों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नियम सिर्फ इसलिए हैं ताकि हमारे लिए भक्ति करना आसान हो जाए, क्योंकि जो ये नियम पालन नहीं करता उसके लिए भक्ति करना बहुत कठिन होता है। तमोगुण गुण रजोगुण उसके सर पे हावी हो जाता है और पाप लगता है वो अलग। इन कर्मों से पाप लगता है। पापी व्यक्ति के लिए भक्ति करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में पहले ही इतनी समस्याएं हैं, तो भक्ति कहाँ ही कर पाएगा। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, आपने कहेंगे थोड़ा माला किया करो, अरे माला क्या करे, बड़ी टेंशन है लाइफ में, अभी 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 ये सब बातें मत करो, अभी इतना लोन चढ़ा हुआ है, अभी ये है, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे इन लॉज मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा खराब है, अभी हमें इतना इतना घंटे जॉब करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं क्यों उनके जीवन में? पाप कर्मों की वजह से, क्योंकि वो 4 नियमों का पालन नहीं करते। उनके जीवन में पाप बहुत इकट्ठे हो रहे हैं और उन पापों के परिणाम स्वरूप वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। जो व्यक्ति इतना दुखी है वो क्या भक्ति करेगा? तो ये सब नियम हमें इसलिए दिए गए ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सके। पर इन नियमों का पालन करने से हम ये नहीं कह सकते कि हम भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं, क्योंकि हम नियम का पालन बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सरल व्यक्ति को बहुत नियम नहीं बताए जाते, उसको बस कहा जाता है भगवान का नाम जपो, और वो बहुत सरलता से जपता है, बहुत निष्कपटता से जपता है। उसको आपको 4-4 घंटे लेक्चर नहीं देने पड़ेंगे, वैष्णव अपराध क्या होता है और शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु ने क्या फिलॉसफी दी है, भक्ति लता क्या होती है, कैसे बढ़ती है, उसको समझ ही नहीं आएगा। पहली बात तो वो तो कहेगा भैया ये तो हमसे होता नहीं, हमें ये बता दो करना क्या है। अब बोलोगे बहन कुछ नहीं करना, तू बस माला कर आराम से। हाँ माला कर लेती हूँ, आराम से बैठ के 64 माला भी कर लेगी बड़े आराम से। ऐसी है हमारी कुछ गुरु बहनें हैं, बड़ी सरल 64 मालाएं कर जाती हैं। एक बार हमारा इंटरव्यू हो रहा था, आप सबका भी शायद इंटरव्यू होगा, अभी दीक्षा के लिए इंटरव्यू हो रहा था, तो हम सब लाइन में खड़े थे। तो मैं बहुत तैयारी करके आया था, मैं अपने दिमाग से तैयारी करके आया था पूरा, गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, जो मेन इस्कॉन की चीजें हैं। मैंने कहा पता नहीं गुरु महाराज क्या पूछ ले, और कुछ नहीं पता होता इंटरव्यू में, गुरु महाराज किसी से भी कुछ भी पूछ लेते थे। तो अब इंटरव्यू होता है 1 to 1, उस समय आगे पीछे कोई होता भी नहीं जिससे मदद ले लो। तो और इंटरव्यू पे डिसाइड होता था कि इसकी दीक्षा होगी या नहीं होगी, मतलब पूरे साल की मेहनत, और मतलब साल में एक ही बार दीक्षा होती है उधर। तो हम तो बड़ी तैयारी करके गए थे। तो एक हमारे लाइन में 2-3 नंबर आगे एक माता खड़ी थी। मैंने सोचा इस बेचारी को कुछ आता जाता तो है नहीं, कोई किताब को तो पढ़ती नहीं है, ये बड़ी ज्यादा ही मतलब सिंपल सी थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी इतनी। तो मैं सोच रहा था पता नहीं ये कैसे इंटरव्यू देगी। तो जब वो बाहर निकल के आई तो आपको पता ही है, वो जैसे वाइवा के समय होता है स्कूल में, सब बच्चे पूछते हैं भाई क्या पूछा क्या पूछा। तो हम सारे लाइन में पीछे खड़े, हमने कहा तुझसे क्या पूछा, गुरु महाराज ने क्या पूछा? तो कहने लगी कुछ नहीं, महाराज जी ने बस ये पूछा कितनी माला करती हो। तो मैंने बोल दिया महाराज जी मैं 32 माला करती हूँ। महाराज जी ने कहा ठीक है आज से 64 माला करना तुम। मैंने कह दिया ठीक है 64 कर लूंगी। महाराज ने कहा ठीक है तेरे को दीक्षा दे देंगे। मैंने कहा ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल पूछा इसको? तो गुरु की नजर में परख होती है, गुरु सरलता से काम। अच्छा हमारी बारी आई, मैं अंदर गया, मैं बड़ा पहले ही डिप्रेशन से मैं था। मैंने कहा पता नहीं मेरे से तो माला भी इतनी नहीं होती, मुझे अगर पूछ लिया मैं क्या जवाब दूं। हालांकि मैं भी उस समय 32 माला करता था, लेकिन और बढ़ाने का मेरा नहीं था उस समय सिस्टम। तो वहां पे मैं अंदर गया तो महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी बैठे हैं और मैं बैठा उनके सामने, मैंने नजरें नीचे की हुई हैं। तो मुझसे सवाल क्या पूछा, तो गुरु को समर्पण करेगा या अपनी मनमानी करेगा? और देखो मेरी बीमारी पकड़ गए। गुरु को पता है ना मेरा नेचर जो है थोड़ा इंडिपेंडेंट ज्यादा नेचर है, मैं ज्यादा मतलब अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर पाता था उस समय पे, नया नया आया था। तो मैंने कहा महाराज जी मैं प्रयास करूंगा। कहते हैं अच्छा जैसे हम कहेंगे वैसे करेगा? जी महाराज जी जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा। बोल दिया। तो उस समय तो दीक्षा लेनी होती है, सब बोल देते हैं बाद में क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो हमें पता है। तो कहते हैं अच्छा अभी क्या करता है तू? महाराज जी मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी मैं अपना डिप्लोमा कर रहा हूँ दिल्ली में। कहते कितना रहता है? महाराज जी ऐसे ऐसे रहता है, अभी 6 महीने का और रहता है। कहते हैं अच्छा अगर हम तेरे को कहे वो सब डिप्लोमा छोड़, अब तू यहाँ पे आ गया, अब इसी मंदिर में रह, ब्रह्मचारी बन जा, ज्वाइन कर ले, तो छोड़ देगा पढ़ाई तू? तो उस समय बोल दिया ठीक है महाराज जी छोड़ दूंगा। क्या ही थी पढ़ाई, क्या चीज है, इतने बड़े संत अगर हमें मिल रहे हैं उसके बदले में, तो मतलब इतनी फिलॉसफी थोड़ी सी पढ़ी थी। तो मैंने कह दिया हाँ महाराज जी छोड़ दूंगा। कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो तुम इधर ही ज्वाइन कर लो और 6 महीने तुम्हें लगेंगे, तुम अपनी पढ़ाई। पहले उन्होंने पूछा अगर तू छोड़ देगा तो तेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये भी उन्होंने पूछा। तो फिर उस समय मैंने बोला कि महाराज जी घर वाले क्या कहेंगे उसकी परवाह की होती तो मैं इधर भी ना आ पाता, वो तो दीक्षा के लिए भी मना कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा
तूने भगवत प्राप्ति करनी है? मैंने कहा जी महाराज जी करनी है। कहते गुरु आज्ञा पालन करनी है? मैंने कहा हाँ महाराज जी। तो पढ़ाई अगर तू छोड़ देगा तो फिर तेरी तेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो महाराज जी समझ गए भाई ये अभी इतना पक्का नहीं है। उन्होंने कहा चल ठीक है, तू जा अपनी पढ़ाई कर ले पूरी, उसके बाद मंदिर में आके ब्रह्मचारी ज्वाइन करना। तो बाद में उनकी कृपा से वो 6 महीने अपने जैसे जैसे काटे और दीक्षा उस समय हो गई मेरी। मुझे भी बाहर निकल के पूछा क्या पूछा तुमसे? मैंने कहा क्या बताऊं, बोल के तो आ गया। वही ना, बोलना आसान होता है। अब गुरु महाराज का मतलब होता है साक्षात हरि, साक्षात भगवान। आप साक्षात भगवान के सामने कोई भी बात ऐसी हल्के में नहीं बोल सकते, उसको फिर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भयंकर अपराध लग जाता है। ऊपर से हमने ये सुना है जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ समस्त देवी देवता भी निवास करते हैं। समस्त देवी देवताओं के उपस्थिति में झूठ बोलना अब बहुत सीरियस बिजनेस होता है, इसलिए उनके सामने झूठ निकलता नहीं मुंह से। कई बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि झूठ बोलने की कोशिश की मैंने भी 1-2 बार, कुछ बातों में कुछ बातें छुपाने की कोशिश की उनसे, पर वो निकल ही गया। कितना कितना छुपाने की कोशिश की। तो शुद्ध भक्तों का ऑरा ऐसा होता है। तो खैर यहाँ पे वही बात चल रही है कि सरलता, भक्ति करना इतना कठिन नहीं है, सरल बनना ज्यादा कठिन है। और हमने देखा हमारे जैसा कुटिल बुद्धि तो हमें, मेरे जैसों के लिए तो भक्ति करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ज्ञान बहुत ज्यादा आ गया। ये ज्ञान भी ना, जिस समय हम ज्ञान ले रहे होते हैं उस समय तो बड़ा मजा आता है, वाह इतना ज्ञान आ गया। फिर बाद में पछताते हैं क्यों इतना ज्ञान ले लिया हमने, सीधे साधे रह जाते थोड़े हम भी थोड़ा। तो चलो खैर, ज्ञान की भी अपने फायदे भी अपने नुकसान भी हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, सबों पर समान रूप से दयालु है और भेदभाव के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। तो ये श्लोक हमें घोल के पी जाना चाहिए। इस श्लोक में सब कुछ है। पहला तो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करना है। भगवान प्रत्येक के हृदय में बैठे हैं। जब भगवान प्रत्येक के हृदय में बैठे हैं तो मुझे क्या जरूरत है ये बोलने की कि भगवान को दिख नहीं रहा क्या, वो मेरे साथ क्या कर रहा है। भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, भगवान को वो भी दिख रहा है जो वो नहीं कर रहा है। जो वो सोच रहा है भगवान उसको भी जानते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को दिखता नहीं है क्या, वो मेरे साथ कैसा कर रहा है। तो जो व्यक्ति इस बात को रियलाइज कर लेता है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान मेरे माता पिता के हृदय में भी बैठे हैं, भगवान मेरी पत्नी के हृदय में भी बैठे हैं, भगवान मेरे पति के हृदय में भी बैठे हैं। तो अगर मेरी भक्ति सच्ची होगी, मेरी आस्था सच्ची होगी, मेरी निष्ठा सच्ची होगी, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने परिवार के लोगों को कि मुझे भक्ति करने दो या मुझे परेशान मत करो। कहीं ना कहीं अगर वो ये कर रहे हैं तो भगवान उनके हृदय में बैठ के उन्हें प्रेरणा कर रहे हैं कि इसको तंग करो। इस बात को समझना है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, मेरे साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके हृदय में बैठे परमात्मा भी उसको रोक नहीं रहे हैं वो करने से। तो इसका मतलब उसका मेरे साथ गलत करना मेरे लिए अच्छा है, तभी भगवान उसको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, भगवान को दिखता नहीं। भगवान से प्रार्थना कौन करने जाता है? भगवान से प्रार्थना वो करने जाता है जिसको लगता है कि भगवान की प्लानिंग ठीक नहीं है, मुझे उनको थोड़ा सा सजेशन देना चाहिए, भगवान को सलाह देनी चाहिए। प्रभु मेरे कष्ट थोड़े कम कर दो। मतलब भगवान को नहीं पता है कि कष्ट तुम्हें कम देने चाहिए, ज्यादा देने चाहिए। जो भी प्रार्थना करने जाता है भगवान से, वो व्यक्ति भगवान को परफेक्ट नहीं स्वीकार करता, उसको लगता है भगवान की प्लानिंग परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक माता थी, उसका किसी प्रभु से प्रेम था, तो उनसे शादी करने के लिए रोज भगवान के पास आके प्रार्थनाएं करती थी राधा रानी के आगे, प्रभु मेरी रिक्वेस्ट सुन लो। कभी रसगुल्ले लाती थी भगवान के लिए, कभी गुलाब के फूल चढ़ाती थी, बहुत कोशिश की उसने। तो फाइनली जब उस प्रभु के साथ उसकी शादी नहीं हो पाई तो उसने लगभग भक्ति छोड़ दी, भगवान से आस्था टूट गई उसकी। तो हमसे भी बात करती थी, बहुत बहुत बोली वो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भगवान को मेरा तो मन ही उठ गया है, बताओ भगवान को दिखता नहीं मैं इतना। तो हमने उसको उस समय तो नहीं बोला, पर मन में यही सोचा कि आप जो है माता जी, आप भगवान से ज्यादा आप अपने बारे में मतलब अपना भला जानती हैं। भगवान को पता है कि आपका भला कहाँ है, आपको पता है। तो प्रार्थना करना, भगवान के साथ जबरदस्ती करना, भगवान से बातें मनवाना, ये ऐसा ही है जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता से जिद करना। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे एक माँ अपने बेटे को दुकान पर ले जाती है, तो बेटा तो कहता है ये दे दो वो दे दो, उसको तो पूरी दुकान खरीदनी है, वो तो हर चीज मांगता है। पर ये थोड़ा ना कि उसकी माँ उसको सब कुछ दिला देती है। माँ को पता है उसको किस चीज की जरूरत है।
माँ कहती नहीं, सब कुछ नहीं लेना है, ये पेंसिल बॉक्स दो, ये किताब दो, ये कलर दो, ये स्कूल बैग दो, बस इतना ही, इसी की जरूरत है। नहीं मम्मी वो भी लेना है, वो बटन वाला वो लेना है, बड़ा कुछ आता है दुकान में, बड़ी फैंसी चीजें। पर माँ को पता है ये केवल डिस्ट्रैक्शन है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चा जिद करता है। जो समझदार बच्चे होते हैं वो जिद नहीं करते, उनको पता है, उनकी उनकी माँ उनके बारे में जानती है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। जो जो समझदार बच्चे नहीं होते वो जिद करते हैं, नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। और जो समझदार माता पिता होते हैं वो कितनी भी बच्चे की जिद करने पे कभी पिघलते नहीं है, वो कहते नहीं देना। जो बिल्कुल ही बदतमीज बच्चे होते हैं वो जमीन पे लेट जाते हैं, आपने देखे होंगे छोटे बच्चे जमीन पे लेटेंगे, चिल्लाएंगे, अपने को नोचेंगे और ड्रामा करेंगे 10 लोगों के बीच में, ऐसी ऐसी आवाजें निकालेंगे कि बड़ा इरिटेशन होगा। छोटे बच्चे कभी कभी जब जिद करते हैं ना तो ऐसी गंदी गंदी आवाजें निकालते हैं कि माता पिता इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं चल ले ले रख ले। तो हम भी कभी कभी उस बच्चे की तरह भगवान को इरिटेट कर देते हैं, रोज एक ही प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ तो भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, कहाँ भौतिक चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो भगवान उसको दे भी देते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि ऐसे व्यक्ति के लिए आज्ञाकारी, देखिए आज्ञाकारी बच्चे के लिए माता पिता की कृपा पाना कितना आसान है, लेकिन ऐसे बच्चे के लिए माता पिता की कृपा पाना कितना कठिन होता है। तो शुद्ध भक्त बनने का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है अगर हम ऐसी धारणा रखें अपने मन में। तो पहली चीज जो यहाँ पे कही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। इस बात को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि मुझे भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे हृदय में बैठे हैं। मुझे भगवान को किसी की शिकायत लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको वो दिखता नहीं है वो क्या कर रहा है, वो उसके हृदय में बैठे हैं, वो उसको प्रेरणा कर रहे हैं। चलो प्रेरणा नहीं भी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको रोक भी तो नहीं रहे हैं, भगवान उसको हृदय में रोक भी तो सकते हैं। भगवान रोकते नहीं है क्या? हिरण्यकश्यप को भगवान ने रोका नहीं, उसके हृदय में भी बैठे थे कि प्रहलाद को परेशान मत करो। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रहलाद ने भगवान को कभी शिकायत की हो कि मेरे पिता ऐसा करता है, प्रभु थोड़ा थोड़ा देखो ना, ज्यादा हो रहा है, इतना छोटा सा बच्चा हूं मैं, मुझे खाना नहीं दिया। 3 दिन तक भूखे रहे थे, बताओ, एक बार जेल में बंद कर दिया था। तब साक्षात महालक्ष्मी उनके लिए थाली सजा कर लाई थी भोग की, उनकी माँ का रूप लेकर अपने हाथों से खिलाया था। हो सकता है भगवान मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, हो सकता है भगवान मुझे पक्का कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, हो सकता है भगवान मुझ में कोई विनम्रता का गुण लाना चाहते हैं जो मुझ में है नहीं। ये सोच के भक्त को प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग आएंगे जहाँ पे हरि भक्तों को श्राप दिए जाएंगे, बहुत सारे श्राप मिलेंगे। वृत्रासुर जी को श्राप मिलेगा, ठीक है, और ये दुर्वासा ऋषि श्राप देंगे उनको, अम्बरीश महाराज को श्राप मिलेगा, और भी कई भक्तों को श्राप मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे सभी भक्तों के अंदर श्राप को लौटाने का सामर्थ्य होने के बावजूद कोई भी भक्त श्राप लौटाएगा नहीं, सब उसको स्वीकार करेंगे। परीक्षित महाराज को श्राप मिला है, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, क्या परीक्षित महाराज की भक्ति कम थी क्या? वो भगवान से प्रार्थना करते तो चिरंजीवी हो जाते। लेकिन भक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता, जो हुआ भगवान हरि की इच्छा से हुआ, जो हो रहा है भगवान हरि की इच्छा से हो रहा है, और हरि की इच्छा से बढ़कर मेरे जीवन में अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ये इसका मतलब है, सब हृदय में विद्यमान है। आगे कह रहे वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदभाव के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ये सारी बातें भीष्म पितामह स्वीकार कर चुके तभी बोल रहे हैं, ऐसी थोड़ा ना महाजन बन गए वो। सबों पे भगवान समान रूप से दयालु हैं, ये नहीं सोचना कि इसको तो भगवान बहुत फेवर कर रहे हैं। भगवान सबके प्रति संभाव, हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी, बारिश एक जैसी बरसती है सबके ऊपर, लेकिन कोई रेनकोट पहन लेता है, कोई बरसाती ले लेता है, कोई ये छाता ले लेता है, कोई किसी शेड के नीचे, कोई पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है तो वो भीगता नहीं। तो वो व्यक्ति फिर शिकायत करता है, अरे बारिश क्या बेकार बारिश है, भीग ही नहीं पा रहा हूं मैं। ये जैसे दूसरा उदाहरण आचार्य देते हैं, एक पात्र का, दूध किसी ने आपको दिया और आपके बर्तन में छेद हैं, तो छेद से वो सारा दूध गिर गया और आप कहते हो कि दूध वाले ने हमें दूध दिया नहीं, सबके तो दूध दे दिया। अपने बर्तन को ही हम खराब करके और दूध देने वाले पे कैसे दोष दे सकते हैं? भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते, हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी आदतें, हमारे अपने अपराध। जैसे कई बार ऐसा मैंने देखा है, कई बार महाराज जी के पास कोई जाके कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, भगवान की कृपा नहीं हो रही है, तो बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं भगवान की कृपा बरस रही है,
इतनी बरस रही है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, तुम्हें हरि भक्तों का संग मिला, तुम्हें प्रभुपाद जी जैसे सच्चे शुद्ध भक्त मिल गए, तुम्हारे को इतना ज्ञान मिला कि तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं, तुम इस संस्था के अंदर आ चुके हो। इससे ज्यादा कृपा तो भगवान भी हाथ हाथ जोड़ लेंगे आगे, भैया इससे ज्यादा कृपा मैं भी नहीं कर सकता हूँ। इतने पे भी तुम कहते हो कृपा नहीं बरस रही है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है हम तो बहुत दुखी हैं गुरु महाराज। तो दुखी तुम इसलिए हो क्योंकि तुम उस कृपा को टिका नहीं पा रहे हो। कृपा मिल रही है, अपराध रूपी छेद तुम्हारे बर्तन में है, उससे वो सारी कृपा निकल जाती है। सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, दुनिया भर के तो अपराध करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, आप सब तो नहीं करते। मैं इतने अपराध कर रहा हूँ तो कहाँ से कृपा टेकेगी बताइए। इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ भक्ति में आने के बाद भी। और फिर मैं क्या कहता हूँ, भगवान मेरे पे कृपा नहीं कर रहे, कब नाथ कृपा करोगे। अरे नाथ कृपा कर रहे हैं। प्रथम कृपा 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म, द्वितीय कृपा भारत भूमि में जन्म, तीसरी कृपा वैष्णव का संग, चौथी कृपा भागवतम समझने में आ रही है दिमाग में। ये बातें बहुत बड़ी बात है, इसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। अरे क्लास में ज्वाइन करना क्या बड़ी बात है, कराइए आप क्लास में ज्वाइन किसी को, अपने कराइए फैमिली में दूसरों को ज्वाइन, अपनी ननद को, जेठ को, जेठानी को, भाभी को, भाई को, रिश्तेदारों को, सालियों को, देवरों को कराइए ज्वाइन। एक दिन भी वो क्लास में टिक नहीं पाएंगे। ये दिव्य ज्ञान हर किसी के द्वारा पचाया नहीं जा सकता। इसके लिए भगवत कृपा चाहिए, इसके लिए वैष्णवों की कृपा चाहिए जो भर भर के हमारे ऊपर है, तभी हमें इंटरेस्ट आ रहा है श्रीमद् भागवत सुनने में। बेशक आज 81 लोगों ने ज्वाइन किया है, हमारे ग्रुप में 70-80 लोग हैं, वो भी सब सुकृतिवान हैं, लेकिन आप सब थोड़े ज्यादा सुकृतिवान हो कि आप रोज ज्वाइन कर लेते हो, आपका इंटरेस्ट है। हम ये नहीं कहते कि जो ज्वाइन नहीं कर पाया वो सुकृतिवान नहीं हो सकता है। कुछ फैमिली इश्यूज हो गए, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, कोई बॉडीली इश्यूज हो गए, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सारे इश्यूज भी कहीं ना कहीं सुकृति की कमी के कारण आते हैं। जिसकी सुकृति की संख्या अच्छी होती है उसके ऊपर इश्यूज भी नहीं आते कोई, वो बड़े आराम से सब सुनता है, सब करता है। इतने पे भी अगर आप दुखी हैं तो फिर तो भाई भगवान ही आके हाथ जोड़ जाएंगे, भाई इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने पे भी तुम दुखी हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, विड्रॉ कर लेंगे खुद को। तो इस बात को समझना है कि भगवान की कृपा बरस रही है, छपक फाड़ के बरस रही है, और भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। ना भगवान में कोई मिथ्या अहंकार है किसी भी बात का, भगवान मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। भगवान का कोई भी कार्यकलाप भौतिक स्तर पे नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो यहाँ तो भीष्म पितामह भगवान की लीलाओं की बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो प्रकट लीलाएं करते हैं संसार में, जैसे रास लीला हो गई, गोपियों का चीर चुराना हो गया, मक्खन चुराना हो गया, ये जो विरोधाभासी लीलाएं हैं, तो ये सब उन्माद के कारण नहीं कि वो छिछोरे हैं या वो चोर हैं या उन्हें भूख लगती है बहुत ज्यादा, इस वजह से नहीं करते। ये भौतिक उन्माद के कारण नहीं होती हैं चीजें। ये सब जो कुछ भी होता है भगवान के लीला शक्ति कराती है, और वे समदर्शी हैं, भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं। भगवान पापियों को भी तारते हैं, भक्तों को भी तारते हैं। पापी भी जब भगवान के हाथ से मरते हैं उन्हें भी मुक्ति ही मिलती है, ऐसा नहीं कि वो नर्क जाते हैं। जितने असुर भगवान से मरे, असुर छोड़िए, महाभारत के युद्ध में जितने भी भगवान के उपस्थिति में जितने लोग मरे, सबको मुक्ति प्राप्त हुई है। आप सोचिए, कोई नरक नहीं गया। सामने की सेना वाला भी, विधर्मी भी, जो अधर्म की तरफ से लड़ रहा है, भगवान का दर्शन करते करते मरा है, भगवान को देखते हुए, उसको भी मुक्ति हुई है। भगवान समदर्शी हैं। दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। भगवान का दलितम, दलन करना भी मधुर है, मारना किसी को, और फलितम मधुरम, किसी को आशीर्वाद देना भी मधुर है, क्योंकि मधुर अधिपति का सब कुछ मधुर है, उनका कुछ भी खराब है ही नहीं, भगवान में सब कुछ मधुर है। ये बात हमें समझनी है। तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे, समय लगभग ज्यादा ही